ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुथो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम सो दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। भगवत कृपा से गुरु महाराज के आशीर्वाद से पिछले 40 दिनों से श्री रामायण जी का पारायण जहाँ पर चल रहा है, आज यज्ञ की पूर्णोत्ति है। बहुत बड़भागी हैं, यज्ञ की पूर्णोत्ति में सम्मिलित होने का अवसर मिला है, क्योंकि राम जाप दे अनंत महान मिले उसे जिसे थे भगवान। जब मालिक की रहमत होती है तब पैर सत्संग की ओर बढ़ते हैं, तब पैर यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। ये पुण्य कर्मों से मिलता है, तो इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है। श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 585। भरत मिलाप कांड में 7वां सर्ग है। 585 पृष्ठ नंबर, श्री भरत मिलाप कांड 7वां सर्ग। असत्य पर विजय हुई और धर्म की विजय हुई, अधर्म से पर बुराई पर जीत हुई, अच्छाई की। चारों ओर मंगल था। वापस अयोध्या आते हैं राघव जी, राज तिलक होता है। अब आज हमने पढ़ना है प्रभु राम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से कि आप युवराज बनिए, मगर लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं बनूंगा। अब देखो, जानने की बात है, कहाँ तो लक्ष्मण जी कहते थे कि राघव वचन कहें मैं अग्नि में कूद जाऊं, अभी जल में डूब जाऊं, अभी विष का प्याला पी लूं, मगर अब इनकार कर रहे हैं। क्या कारण है यह समझना है। अधिकार नहीं चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं कि मैंने सेवक ही रहना है, मैंने आपका दास बन करके रहना है, मुझे अधिकार नहीं चाहिए। तब भरत जी को युवराज पद दिया गया। तो महाराज ने इसमें लिखा है 4 भाई थे, तन से 4 थे, मगर मन से 1 थे। जैसे नभ है, आकाश है, 4 दिशाएं हैं, मगर नभ आकाश एक है। जैसे रथ है, 4 घोड़े जुड़े हुए हैं, एक दिशा की ओर भागते हैं, एक मन से भागते हैं। इसी प्रकार चारों भाई एक मन से थे कार्य करने वाले। उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनका सहयोग अति प्रशंसनीय था। जनता में राम जी की बहुत बड़ाई थी। हर एक प्राणी उनकी प्रशंसा करता, बड़ों का मान सम्मान होता, छोटों का सत्कार प्रेम होता। तो समय पर वर्षा होती, पूरा अनाज होता, भरपूर भंडार थे, अन्न की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर मंगल था, पक्षपात होता नहीं था, न्याय होता था उनके राज्य में, राम जी के राज्य में। ये कैसे राम राज्य था, इसमें वर्णन महाराज ने किया है। अब सोच होती है कि रामायण जी का फल क्या मांगना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि रामायण जी का फल कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको ना मिले, सबको मिलता है, मगर ये जरूर मांगो भाई सुत सेवक हो ऐसे, लक्ष्मण राघव हनुमत जैसे, नारी जन हो जैसी सीता, धर्मरता अभय सुमनीता। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो गए, पुत्र हो तो राघव जैसा हो गए, सेवक हो तो हनुमान जैसा हो गए, नारी होवे सीता जैसी हो गए। साथ में ये भी सोच रखनी है, अगर हम चाहते हैं कि भाई लक्ष्मण जैसा हो तो राम भी बनना पड़ेगा, पत्नी सीता जैसी हो तो राम बनना पड़ेगा। वैसा स्वभाव, वैसा व्यवहार, वैसा जीवन, वैसा विचारधारा बनानी पड़ेगी। जो भी प्राणी महाराज कहते हैं रामायण जी का पारायण करता है, मुँह मांगा फल मिलता है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इसलिए महाराज ने कहा है वीरता आती है, धीरता आती है,
और सफलता मिलती है। सकल मनोरथ होते पूरे, कायर भी बनते जनशूरे। मनोरथ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कायर वीर हो जाते हैं, निराशावादी आशावादी बन जाते हैं। सूखी खेती जो है हरी भरी होने आरंभ हो जाती है जब मालिक की रहमत कृपा हो जाती है। बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती है जब मालिक की रहमत होती है। इसलिए रामायण परायण खेती, फलती पुण्य कर्म की खेती। चरत चंद्र सुचि चमचमाता, चारु चित में ही चढ़ आता। जब रामायण जी का परायण करता है प्राणी तो भीतर आस्तिक भावना बढ़ जाती है, शुभ कर्म करने को मन करता है, अच्छा बनने को मन करता है, अच्छे कर्म करने को मन करता है। तो इसलिए बुद्धि सुबुद्धि वीरता दे रामायण गान, विपता व्याधि विघ्न सभी हरण कष्ट अज्ञान। अब प्रार्थना करेंगे जो कामना जो मनोरथ लेकर के आए थे, पलकें बंद कर लेनी है, श्री ढीला, मन ही मन प्रार्थना, गर्दन सीधी रखते हुए। हे परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे सुख संपत्ति और संपदा प्राप्त करने के लिए, बल शक्ति और उत्साह प्राप्त करने के लिए, पिछले दिनों हमने चालीसा का यज्ञ किया, आपकी रहमत हुई, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला, यज्ञ में सम्मिलित होने का व्रत लिया। प्रभु आपका ही कहना है कि शुभ संकल्प मैं करवाता हूँ और शुभ संकल्प भी मैं ही पूर्ण करवाता हूँ। इसलिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने शुभ संकल्प करवाया और हमें व्रती बनवाया और यज्ञ पूर्ण हुआ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके चरणों में नमन है, प्रणाम है। गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हें बार बार नमन है, उन्हें बार बार प्रणाम है। प्रभु हम गृहस्थी हैं, कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दर्द है जो हमें विचलित कर रही है, व्याकुलता, उदासीनता, निराशा की ओर ले जा रही है। बहुत यत्न करते हैं निराशा से निकलने की, मगर जैसे जैसे निकलना चाहते हैं वैसे वैसे फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी खुद जाल बनाती है, खुद फंस जाती है, इसी प्रकार पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अथगुण को पाए। गलतियों का पुतला है इंसान, गलतियां होती हैं, कुछ जानबूझ के होती हैं, कुछ अनजाने में हो जाती हैं, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये पतन की ओर ले जाती हैं, गिरावट की ओर ले जाती हैं। मगर जहाँ रहमत गुरु की हो जाती है, मालिक की कृपा हो जाती है, वहाँ ये विकार दूर हो जाते हैं, बुराई निकलनी आरंभ होती है, अच्छाई आनी आरंभ हो जाती है। कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई दर्द, कोई न कोई चुभन हमें विचलित कर रही है। प्रभु कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर के कलह क्लेश के कारण दुखी है, औलाद नहीं है ये भी सोच है, दुख है। औलाद है मगर कहने में नहीं है, कुसंग का प्रभाव है, ये भी सोच है। प्रभु लड़की जवान है, अच्छा वर चाहिए, ये सोच है, चिंता है। प्रभु लड़का जवान है, अच्छी बहू चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए, ये भी सोच है, चिंता है। अपना घर नहीं है प्रभु, इस चिंता का कारण है। प्रभु पशु पक्षी भी चाहते हैं अपना घोंसला होवे, फिर मनुष्य क्यों नहीं चाहेगा। घर चाहने वाले को घर दो प्रभु, वर चाहने वाले को वर दो, अच्छी पत्नी चाहने वाले को अच्छी पत्नी मिले प्रभु, अच्छी औलाद की चाहना है, अच्छी औलाद मिले प्रभु। ऐसी समर्था दो प्रभु, दान करते रहें,
यज्ञ करते रहें और सेवा करते रहें। प्रभु हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बड़े नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। प्रभु उमंग है अच्छा बनने की, अच्छा करने की, अच्छा करके अच्छा बन के दिखाने की उमंग है। इसलिए शक्ति और भक्ति की कामना जांचना प्रार्थना करते हैं। कलयुग का प्रभाव है, माया का प्रभाव है, दिशाहीन हो जाते हैं, पदभ्रष्ट हो जाते हैं। आज शक्ति भक्ति की कामना जांचना प्रार्थना लेकर के आए हैं कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं डोल। डोल जाते हैं, निराशा घेर लेती है, उदासीनता भय चिंता की ओर ले जाती है। मगर महाराज का कहना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। महाराज कहते हैं मन को हारने नहीं देना है, मन को जीत की ओर लेकर के जाना है। मगर मन रोज हारेगा, बार बार हारेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है गिरना व गिरावट की ओर जाता है। तो महाराज का कहना है कि नित्य प्रतिदिन प्रेरणा देनी है अपने मन को और अपने आप को कि कल बहुत अच्छा होगा, कल मालिक की रहमत का होगा, कल गुरु महाराज के आशीर्वाद का होगा। क्योंकि युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। परमेश्वर भक्तों का साथी है, भक्तों का सहयोगी है और भक्तों का योगक्षेम करने वाला है। महाराज आपका ही कहना है कि राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। अगर विचार भी आ जावे परमेश्वर की आराधना करने का, समझ लो मान लो मंगल होने वाला है, शुभ होने वाला है। एक यही आशा की किरण है प्रभु हमें जीवित रखी हुई है कि कल अच्छा आएगा। अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपने जीवन, अपने चरित्र की ओर जब देखते हैं प्रभु, खुद से घृणा होती है, ग्लानि होती है। अच्छे कर्म नहीं, अच्छे व्यवहार नहीं, अच्छा स्वभाव नहीं, अच्छा जीवन नहीं, अच्छा चरित्र नहीं है। मगर एक आशा की किरण ये है कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधर्म त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तरह राम नाम ले एक। आपने पापियों का भी उद्धार किया है, अधर्मियों का भी उद्धार किया है, कुकर्मियों का भी उद्धार किया है। तो इसलिए आस न तोड़ो गरीब नवाज, बहुत आस लेकर के आए हैं। आपने हमारी आस को नहीं तोड़ना है प्रभु। कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर हैं आपके। आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं, आपका दिया ये जीवन है, आपके दिए हुए ये श्वास है। इसलिए क्या मांगते हैं? मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा ये लिए टेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप बिरद विचार दीजिए भगवन, नाम प्यार। हमें दान में दो प्रभु अपना नाम, अपना सिमरण, अपना चिंतन। इसमें कोई संदेह नहीं है, न भक्ति है, न भाव है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, न अनुराग है, मगर हैं आपके प्रभु। कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मगर हैं आपके। माँ कभी भी अपने बाल से गलानी नहीं करती है, बच्चा मैला है या कुचाला है, माँ उसको निर्मल करती है, उसको दिशा दिखाती है। इसी प्रकार प्रभु हम आपके बाल हैं, आपने हमें दिशा दिखानी है। हमारे हाथों से यज्ञ करवाओ, हमारे हाथों से दान करवाओ और हमारे हाथों से प्रभु सेवा करवाओ। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिना नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। पूज्य पिताजी महाराज का अच्छा स्वास्थ्य हो, दीर्घायु हो, ये कामना है, प्रार्थना है प्रभु, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले प्रभु। दीना मधु दीना नाथ, लाज मेरे तेरे हाथ। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। संतों का संग और सत्संग कब मिलता है? जब पुण्य कर्म जागृत होते हैं।
आज महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए, पूज्य पिताजी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना है, गुरुदेव चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। महाराज चरण कमलों में मुझे आप लगाए रखना जी। ज्योतिर्मय जगदीशे तेजों में अपार परम पुज पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुतो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोखा से किया जिसने भव से पार। तो महाराज का कहना है कि हर समय उस मालिक का शुक्राना करो, मगर अज्ञानता में हम हर समय उसको उलाना देते हैं। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारा ऐसा नहीं हुआ, हमारा वैसा नहीं हुआ। तो अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर अपना पुत्र क्यों ना होवे, अगर माँ बाप को उलाना देता रहे तो माँ बाप भी हाथ खड़े कर देते हैं, बस और नहीं कर सकते, बहुत कर दिया, बहुत दे लिया। मगर जो पुत्र माँ बाप को सदा ये कहता है कि आपने तो बहुत दिया, मैं इस लायक नहीं था मगर आपने इस लायक बनाया। माँ बाप के मन में उमंग होती है, इसको और देवें, उसको ज़्यादा मिलता है, उसके भाग्य से भी ज़्यादा है। तो इसलिए मालिक कम नहीं देता हमें, हमने जो बीजा है, जो बोया है, उससे कम नहीं दे रहा है। ठीक है, सुख की चाहना हर एक प्राणी को है, प्रार्थना वर्जित नहीं है। कोई क्षमा मांग ले जीवन में, दैनिक जीवन में देखते हैं भूल करके प्राश्चित कर ले वे, सज्जन उसको माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, तो परमेश्वर क्यों नहीं करेगा, परमेश्वर भी करेगा। तो श्री रामायण जी का हमने पारायण किया, इसमें जो ज्ञान महाराज ने दिया है उसका चिंतन करना अति आवश्यक है। महाराज कहते हैं समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तू छल कर ले, तू कपट कर ले, तू द्रोह कर ले, मगर जो भाग्य में लिखा है वही मिलने वाला है। रानी कैकेयी भाग्य बदलना चाहती थी भरत का, क्या वह बदल पाई? नहीं बदल पाई, उल्टा अपमानित हो गई, अनादर मिला उसको, मनहूस हो गई, गिर गए। राजा दशरथ राम जी के पिता चाहते थे कि मैं राज तिलक राम का कर दूं, क्या कर पाए? नहीं कर पाए, क्यों? समय नहीं था वे। इसलिए हमारे कहते हैं समय से पहले नहीं मिलना, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलना। अब व्यक्ति फिर सोचता है कि फिर मांगना क्यों है अगर समय से पहले नहीं, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिला। प्रायश्चित करने से पाप मुक्त होता है व्यक्ति। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधर्म तारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले, यही नाम की महिमा है। तो महाराज कहते हैं जीवन में सुख दुख आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मगर जो सुखों के वर्ष निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कल की बात है, मगर दुख की एक घड़ी भी आ जाए ऐसा लगता है वर्षों लंबी हो गए। परमेश्वर ना करे कभी रात को दुखड़ा आ जाए, अब देखोगे रात कितनी लंबी लगती है, बीतने को नहीं आती है। मगर सुख की नींद जब सोते हैं तो सुबह जब होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी सोए थे, अभी सुबह हो गई। जीवन है, सुख दुख आना है, आवेगा और आता रहेगा। जब राघव जी को वनवासी बनाया राजा दशरथ का हुक्म हुआ, तो लक्ष्मण जी कहने लगे हमने कौन सा अपराध किया है जो हम दंड भुगते, हम क्यों वनवासी बने? मेरे पास ताकत है, मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, मैं अभी इनको सबको बंदी बनाता हूँ, आप शासक बन जाइए। अगर उस समय राम जी शासक बन जाते, लक्ष्मण जी के कथन के अनुसार चलते, आज हमारे पूजनीय नहीं होते, आज हमारे आदरणीय नहीं होते, आज उनके मंदिर नहीं होते। आज मंदिर आदरणीय क्यों है? वह मालिक की रजा पर उन्होंने अपनी रजा बनाई। तो क्या कहा, ये सुन तब बोले रघुराई, नरवर शांत मनोभम भाई, जो आपत इस घर पर आई उसका कारण तात न माई। क्योंकि दोष निकाल रहे थे, राम जी को कह रहे थे लक्ष्मण जी कि मेरी माँ का दोष है, रानी कैकेयी का दोष है, या फिर राजा दशरथ का दोष है।
तो मगर क्या कहते हैं, उचित नहीं है कोप बढ़ाना, अपनों को यूं दोष लगाना। राघव जी कहते हैं ये उचित नहीं है अपनों को दोष लगाना। क्या कहते हैं, सहन करो धैर्य को धारो, मान अपमान सर्व निवारो, करिए कोप कहो किससे ही, बैरी कौन लड़े जिससे ही। स्वजन पर ही यूं कोप दिखाना है, अपना घर आप जलाना। अपनों पर कोप दिखाना अपने घर को जलाने की बात है। तब लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि हमारा अपराध क्या है, ये तो बताओ। तब राघव कहते हैं, जिसका कारण दिख ना पावे, ऐसा सुख दुख भय जो आवे, हानि लाभ कोप तथा आए, जन्म मरण जे देव कहा है। जिसका कारण कोई दिखाई ना देता हो, समझ लो ये मालिक की यही इच्छा है। तूफान जब आता है, पौधा झुक जाता है तो वह बच जाता है, और पौधा कहे मैंने झुकना नहीं है, अकड़ में रहे, अंत क्या होता है, उखड़ जाता है। तो इसलिए मालिक के आगे झुकना ही उचित है। हानि लाभ आवेगा, सुख दुख आवेगा, सफलता मिलती रहती है तो मनोबल हमारा ऊंचा होता है, असफलता मिलनी आरंभ हो जाती है, मनोबल भी गिर जाता है। हनुमान जी के बारे में क्या है, जहाँ जामे सफलता पावे, बिगड़े काम तुरंत बनावे। क्या कर गए थे अपने साथियों को, मौज मनाइए मैं सफल होकर के आऊँगा, मगर असफलता मिली, निराशा आ गई। क्या सोच आ गई कि मैंने जीना नहीं है, अग्नि में कूद जाऊंगा, जल में डूब जाऊंगा, जब विष का प्याला पी लूँगा। ये हम सब की स्थिति यही है। जब निराशावादी होते हैं तो जीने को मन नहीं करता, उस समय जीवन बोझ लगता है, मरना अच्छा लगता है। तभी हनुमान जी को प्रेरणा क्या मिली कि हे वीर हनुमान, जब तक श्वास तब तक आस। जब तक श्वास चल रहे हैं आस नहीं छोड़नी है। और वही हनुमान जी जो अग्नि में कूदना चाहते थे, जल में डूबना चाहते थे, विष का प्याला पीना चाहते थे, अब कहते मैंने जीना है। क्यों? आस जागृत हो गए। इसलिए महाराज कहते हैं आस को नहीं तोड़ना है, नित्य प्रतिदिन ये मन को प्रेरणा देनी है, कल अच्छा होगा, कल मालिक की रहमत का होगा, कल गुरु महाराज का आशीर्वाद का होगा। तो महाराज ने समझाया, सुंदर वो जिसको जन सराहें। हर एक प्राणी चाहता है मैं सुंदर बनूं, जग मेरे को सुंदर कहे, मगर महाराज कहते हैं सुंदर कौन है, ये नहीं किसका रूप अच्छा है, न नैन नक्श अच्छे हैं, ठीक है वह सुंदर है, मगर जिसकी जन प्रशंसा करता है वह सुंदर है। जन किसकी प्रशंसा करता है? जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसका जीवन अच्छा है, जिसका चरित्र, जिसकी संगति अच्छी है, सुंदर वो है। इस और हमने बढ़ना है। श्री रामायण जी का पारायण किया, यही आज मांगना है, हमारे अंदर सुंदरता आवे। क्या आवे? कि हमारे अच्छे कर्म हो, अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन हो। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने गलती ना की हो, जिससे पाप अपराध ना हुआ हो, मगर महाराज कहते हैं जहाँ से जागो वहीं से सवेरा है। भूल जाओ पीछे क्या किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब हमने जागना है। हर एक आदमी चाहता है कि मैं वीर बनूं, मगर महाराज कहते वीर कौन है? जिसकी जन बाहें। राघव जी अकेले थे, वनवासी थे, विपताओं के ऊपर विपताएं आ रही थी, अड़चना रुकावटें आ रही थी, मगर एक एक करके उनके साथ उनके अनुयायी मिलते गए, लाखों में हो गए। कैसे हो गए? उनके स्वभाव के साथ कारण, उनके विचारधारा के कारण। इसलिए हमने भी अपना स्वभाव, अपना विचार बनाना है। वीर वो जिसकी जन्मा है। तो महाराज का यही कहना है, जब भी श्री रामायण जी का पारायण करो, यही मालिक से मांगो कि हमारे अंदर सेवक जैसे गुण आवे, जैसे हनुमान जी के गुण थे वे आने चाहिए। तो आज हमने ये जरूर प्रार्थना करनी है कि हमें भी शक्ति मिले, हमें भी बल मिले, हम भी आशावादी बने, निराशा को छोड़े, सदा यज्ञ में सम्मिलित होते रहे। और मालिक से यही मांगो, हमारे हाथों से दान करवाओ, हमारे हाथों से यज्ञ करवाओ और हमारे हाथों से सेवा करवाओ। तो महान यज्ञ किया और यज्ञ में आप सम्मिलित हुए। मेरा प्रणाम है, आपको नमन है, आपकी भावनाओं को, आपकी श्रद्धा को और आपके विश्वास, आपके भरोसे को। इतनी गर्मी के बावजूद आपका आना ये आस्तिक भाव लेकर के आया है, ये पुण्य कर्म लेकर के आए हैं।
इसलिए मेरा आपको नमन है, आपको प्रणाम है। इन दिनों यज्ञ में कुछ अवज्ञा हो गई हो, गलत शब्द मेरी वाणी से निकल गया हो, या आपको अच्छा ना लगा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जो आपको अच्छा लगा हो, अगर जो मीठा लगा हो, ये मेरी गुरु कृपा है, गुरु महाराज के आशीर्वाद का है। तो गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ, कैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने चरणों में लगाए रखना।